ओजिमा के कोर्स में बच्चों एक प्रश्न आता है 16 नंबर पर, प्राण की परिभाषा। पिछली बार हमने आसन के बारे में बताया था, उसके उत्तर में लिखा है, लिखना चाहिए, लिख ले बच्चों अपनी डायरी में। यह एक जीवंत शक्ति है, लाइफ फोर्स बोलते हैं। यह एक जीवंत शक्ति है जिससे समस्त प्राणी जगत संचालित होता है। जितना भी प्राणी जगत है ये इससे संचालित होता है। ये तो आपको याद करने के लिए जब ओजिमा का एग्जाम होता है बच्चा परिभाषा के रूप में इसको बताता है। लेकिन इसको कैसे समझना है, इसको बच्चों ये समझो जैसे आपका पृथ्वी ग्रह है, ऐसे पता नहीं कितने ग्रह हैं जिन पर जीवन चल रहा है, ठीक है। और एक है कॉस्मिक एनर्जी जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेना। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो समस्त जितने और ग्रह हैं, जहां जितनी गैलेक्सी हैं, सब जो संचालित हो रही है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित हो रहा है। लेकिन वो ऊर्जाओं में भी अलग अलग जो ग्रह हैं उनमें अलग अलग तरह से ऊर्जा आ रही होगी, ऐसा हम समझते हैं। ढूंढना आपने, हमारे अध्ययनों में ऐसा आया है या हमारी समझ में ऐसा आया है कि जरूरी नहीं है, जैसे इसको प्राणी जगत बोला है, कोई और ग्रह में प्राण के द्वारा संचालित हो रहा हो, ये केवल पृथ्वी पर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको प्राणी जगत बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कोई और ग्रह हो और वहां जो भी वहां के प्राणी हो, जो भी वहां के लोग हो, जैसे जिस तरह से भी वहां पर जीवन चल रहा है, वहां पर ऊर्जा किसी और रूप में आ रही है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी बच्चों, कोई मिल गया, वहां पे एक एलियन दिखाया है, फिर उसको भूख लगती है तो वो धूप से भूख लेता है ना। तो ऐसी बहुत संभावना है कि कुछ ऐसे ग्रह हों जहां पर प्रकाश से ही पूर्ति होती है उनके पूरे शरीर को, जो ऑर्गन्स को उनको चाहिए जीवित रखने के लिए प्रकाश हो। तो ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है आपको कि ये प्रश्न आपको उठता है, इसे हम प्राणी जगत क्यों बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ प्राणों से संचालित है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलीय प्राणी, भूचर प्राणी, जमीन पर करने वाले, चलने वाले, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जो मकान है, ईंटें हैं, जो टेबल्स हैं, लकड़ी है, इनमें सब में प्राण संचालित है, सब में। पर कहीं पे प्राण सुप्त रूप में है, अभी सुप्त रूप में है प्राणी, और कहीं पे प्राण धीरे धीरे अपनी गति पकड़कर एक्टिव हो रहा है। और सारी योग की प्रक्रिया है प्राण के कंपन को और तीर और तीर और तीर करते जाना है। जितना प्राणों का कंपन तीव्र होता जाएगा उतना ही आपके फिजिकल बॉडी गैप होने लगेगी। फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन तो आप में रहेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी और एक प्राण बॉडी में दोनों में अंतर आ जाएगा। और ये प्राण बॉडी कहीं पर भी प्रवेश कर सकती है, और उसकी पावर इतनी भी हो सकती है प्राण बॉडी की, ये फिजिकल बॉडी को लेकर ही प्रवेश कर जाए। ये फिजिकल बॉडी को भी इतनी कंपित कर दे, क्योंकि फिजिकल बॉडी भी प्राण की बनी हुई है पूरी पूरी, पर इसमें प्राण जो है सघन है, जो हमें दिख रहा है बहुत सघन है। जैसे ईंट में और सघन है, पत्थर में और ज्यादा सघन है, ऐसे इस फिजिकल बॉडी में प्राण सघन है। तो ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने उसको इतना कंपित कर दिया, बच्चों इतना ज्यादा कंपित कर दिया कि वो दीवारों के अंदर कहीं पर भी प्रवेश करके बाहर से बाहर निकल होने के बाद। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए। क्यों हम लोग संकेत करते हैं कि हमें यात्रा कहाँ से कहाँ लेके जानी है, क्यों हम प्राणायाम करें। अभी तो प्राणायाम खाली इतना ही है ना कि हम स्वस्थ हो जाएं, हमारे लंग्स सही काम करने लगे, हमारा ब्रेन सही काम करने लगे। लेकिन प्राणों के कंपन को कितना कंपित करते हुए आप इस फिजिकल बॉडी को गायब कर सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति को आप नजर ना आए, यानी कि आपके प्राणों की बॉडी इतनी कंपित हो जाए, इतनी कंपित हो जाए, जो प्रकाश आ रहा है उससे भी अधिक कंपित अगर आप कर पाए। किया है योगियों ने ऐसा, और पूरे प्रकाश को पी लिया उन्होंने, उसको स्थान दे दिया, प्रकाश उससे बाहर चला गया। अभी जो हम नजर आते हैं ना, प्रकाश हम पे डलता है और दूसरे की आंखों पे अपनी पिक्चर बनाता है, नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रकाश को इतनी वो कंपित होगी कि प्रकाश को रोका ही नहीं उसने, तो हम लोग नजर आना बंद हो जाएंगे। ऐसे योगियों ने किया, गायब हो गए खड़े खड़े।
तो ये बातें क्यों दी जा रही है आपको टिप्स के रूप में, कि हमें पता है कि इस पृथ्वी पे आने की हमारी यात्रा कितनी है योग की, और योग एक्चुअल में है क्या। ये नहीं कि हम वहां पहुंच गए, हम लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन हमारे सामने टारगेट तो है ना। तो प्राण की परिभाषा बताते हुए ये सब चीजें बताइए, एक जीवंत शक्ति है ये, और पूरा प्राणी जगत, कुछ भी यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ भी हो रहा है वो उसी से संचालित है। कुछ भी यहाँ पे हल्की सी भी हरकत हो रही है तो प्राणों से ही संचालित हो रही है। तो इसलिए प्राणों को समझना, अभी तो शुरू में प्राण आपको शरीर को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद प्राण का और महत्व जैसे हीलिंग पावर में आ जाता है प्राण, जब हम लोगों को हील करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। फिर उसके बाद और चीजों में प्राण का प्रयोग हम इस पूरे अस्तित्व को समझने लगे, जिस जिसके प्राणों को हम समझने लगेंगे उसको समझने लगेंगे। इतने ग्रह हमारे तो चारों तरफ काम कर रहे हैं, उनको समझने लगेंगे उन प्राणों की शक्ति से, है ना, उनसे तालमेल बनाने लगेंगे। तो ये परिभाषा आपके 16 नंबर पे जब आप कोर्स करेंगे, प्राण की परिभाषा वैसे सीधे कहने में तो है कि एक जीवन शक्ति है जिसमें समस्त प्राणी जगत संचालित होता है। लेकिन डिटेल्स इसलिए बताई है, खाली हमें रटवाना नहीं है, हमें पता होना चाहिए प्राण है क्या। तो पृथ्वी ग्रह पे जो आ रहा है ऊर्जा के लिए, पृथ्वी ग्रह को के हर चीज को संचालित करने के लिए, जो वो कॉस्मिक एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी जो पृथ्वी ग्रह पर आ रही है वो प्राण के रूप में आ रही है। जैसे मैंने बताया ना, कहीं पर प्रकाश के रूप में आ रही होगी, कहीं पर किसी और चीज के रूप में भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे प्राण के रूप में आ रही है, ठीक है बच्चों। फिर इसमें एक पर्सन 17 है, प्राण के मुख्य जो कितने होते हैं, प्राणायाम की परिभाषा क्या है, परिभाषा अलग हुई प्राणायाम की। हम ये लंबी डिटेल्स हैं क्योंकि आज हम परीक्षा पे काम कर रहे हैं, तो इसमें हम मैं 17 और 18 नंबर अगली बार दूंगा,